दोस्तों, कहानी की शुरुआत में रोमानिया के एवरली कार्ड को दिखाया जाता है, जहाँ की दो सिस्टर एक रूम की तरफ बढ़ती जाती है, जिस रूम में लिखा होता है कि यहाँ से अब गॉड की शक्तियों का अब कोई नाता नहीं। इसी यहाँ पर दिखाया जाता है कि आगे ये दोनों पूछते हैं क्या ये हम सही करने जा रहे हैं, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बड़ी सिस्टर उसे कहती है। जैसी वो दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है, वहाँ से एक चीखने की आवाज़ आती है और बड़ी सिस्टर वहाँ से बाहर आती है और वो कहती है तुम इसे वो चीज़ मत देना, जो चीज़ की इसे आवश्यकता है वो चीज़ इसे बिल्कुल मत देना। इस तरह से वह बहुत घबरा जाती है और अंदर वो राक्षस अंदर खींच लेता उस बड़ी सिस्टर को। इस तरह से दिखाया जाता है कि वो राक्षस अब उस सिस्टर की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो नन अब बहुत घबराती हो, क्रॉस अब उल्टा हो चुका है, शैतान की शक्ति अब धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी और यहाँ पर सिस्टर अब फांसी खा देती है और मर जाती है। यहाँ पर अब उसका साया दिखाया जाता है, उस राक्षस का साया दिखाया जाता है। अब यहाँ पर फेंची नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है, खाली बस सामान की डिलीवरी करता है, जो कि खाने पीने का सामान। तभी उसे एक नन की लाश यहाँ पर दिखती है जो कौवे उस पर बैठे हुए थे। तभी वो रोमन यानी कि वहाँ उससे रिपोर्ट कर देता है। तभी वह नीचे गिर जाती है और तभी यहाँ पर वैक्टिन सिटी से फादर बक को एक बार रोमन से पता चलता है कि वह वहाँ एक नन मरी हुई। तभी वहाँ पर उन सबको मीटिंग चल रही होती है और मीटिंग में सब कहते हैं कि तुम्हें रोमानिया जाना होगा फादर बक, कि वहाँ पर एक नन की लाश मरी हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ, उस रहस्य को तुम पता करो और हमें बताओ। इस तरह से वह उस एरेनिया को दिखाया जाता है, जो कि एक सिस्टर है जिसने शपथ नहीं ली, उसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वह भी। और तभी एरेनिया को दिखाया जाता है जो कि एक सिस्टर है और जिसने अभी अब शपथ नहीं ली, वो उसके बारे में बात कर रहे थे कि हमें रोमानिया जाना है, एक सिस्टर की मौत हुई। मुझे माफ़ करना सर, पर आपकी में से कोई गलती हुई फादर, क्या पता मुझसे गलती हो। नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। दरअसल मैं आपको बताता हूँ कि आपको कुछ करना क्या। तभी वहाँ पर फेंसी को एक सपना आता है, सपने में उसे खून दिखाई देता है। इस तरह से वो घबरा जाता है और बाहर आता है। तभी यहाँ पर बक और एरिना को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं खाली बस डिलीवरी का सामान बस वहाँ तक करता हूँ। तभी वो दोनों निकल पड़ते हैं सफ़र की तरफ निकलने के बाद फादर को दिखाया जाता है। फादर वहाँ पर उस चीज़ को दिखाया। तभी वो फेंसी कहता है कि मैंने उसको एक आइस में रखा था ताकि वो सड़ ना जाए, और वो उसके बारे में सब बात कर रहे होते कि कैसे हुआ, तुमने क्या क्या देखा, तुमने और क्या क्या देखा, वो सब उनको बताता है। और जैसे वो देखता है कि वहाँ पर अंदर जाते हैं, तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि नन की बॉडी बल्कि बैठी अवस्था में। वो फेंची उससे बहुत चौंक जाता है, ये तो ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो उसे इस अवस्था में नहीं रखा। तभी वो देखते हैं फेंची, तभी वो फादर बक उसके हाथ से वो चाबी निकाल दे और उस नन की लाश को दफना देते हैं। इस तरह से दिखाया जाता है कि फादर अब सोचते उसको बताते हैं कि इस कब्र के बारे में, कब्र में घंटियाँ क्यों लगवाई जाती है। दरअसल ये उस टाइम जब महामारी फैल जाती थी, तब उस समय वो उन्हें अपनी रक्षा के लिए वो घंटी बजाते थे ताकि वो स्वयं बच सकें। इस तरह से इसके बारे में बात करती है और सारी बातें उसे बता देती है। तो इस तरह से पूरी बात फादर उससे बता देता। अब यहाँ पर देखा जाता है रोमानिया को, जो कि अब अंदर घुसने की वहाँ जाना था उन्हें, और इस तरह से अब दिखाया जाता है कि खून तो अभी भी ताज़ा है। फादर सोचता है कि अभी कुछ तो गड़बड़ है, आखिर ऐसा क्यों। तो फेंची भी सोच में पड़ जाता है कि ये शराब है, ये जगह तो शराब है, यहाँ लोग थूकते हैं। इस बात को लेकर तभी वहाँ पर एक नन को दिखाया जाता है, वो नन वहाँ से गुजरती। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अंदर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर एक मदर सुपीरियर नाम की एक औरत बस राक्षस के रूप में रहती है यहाँ पर, जो कि बस उनको बस गाइडेंस देने का सहायता कर, तुम यहाँ से कल चले जाओ, तुम वहाँ उस रूम में ठहरने की कोशिश करो। तभी वो उस रूम में जाते हैं, बल्कि यहाँ ना आके तुम्हें कल सुबह आना होगा, कल सुबह तुम्हें यहाँ से पता चलता। तभी फेंची यहाँ से घर वापस जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक वही नन की लाश लटकी हुई दिखाती है, जो उसके ऊपर गिरती है बहुत जोर धड़ाम से, और वह डर लगने लगता है उससे, और वह उसे वहाँ से भाग जाता है और रात क्रॉस की सहायता से वो बच जाता है। तभी वो अपने इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते कि मुझे अजीब विज़न आते हैं और मुझे उस चीज़ के बारे में पता नहीं क्या क्या होता है, और सपने आते हैं, और शायद तो उस तरह से उसने उसके बारे में बताया होता कि फादर और बड़े फादर के बीच में चल रहा होता है कि उसके उस विज़न के बारे में बात कर रहा है। तो उसने उसके पूरी वो जानकारी। तो इसी बात को लेकर फादर भी अपनी बात कहते हैं कि मैंने एक समय पहले, तब फादर
मैंने एक समय पहले डायन नाम का एक बच्चा मेरे पास था, जिससे कि वो भी शराब से अमुक्त था, पर मैंने उसे मुक्त करने की कोशिश की, पर वो जादुई शक्ति मुक्त ना हो सकी और वो राक्षस उसे मार डाला और वो मर गया अपनी तड़प तड़प के। तभी फादर को रात को आवाज़ सुनाई देती है, उस रेडियो की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर आता है। तभी फादर वहाँ पर देखता है कि वह कमरे के अंदर से बाहर देखता है। तभी बाहर निकल आता है, बाहर देखता है कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है। तभी फादर आगे बढ़ता है, धीरे धीरे उसे एक डैनियल को दिखाई देता है। डैनियल यहाँ पर अपने मुंह से सांप उगल रहा होता है, वो उसकी तरफ फेंक देता है, फादर की तरफ। फादर गलती से एक ताबूत में जा गिर पड़ते हैं और ताबूत ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। इस तरह से दिखाया जाता है कि अब फादर वहाँ से बचने की कोशिश करते हैं और इस तरह से वो घंटी को ज़ोर ज़ोर से बजाने लगते हैं। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि फादर यहाँ से बचने की तो कोशिश करता, भी उसकी घंटी सुनाकर एरिनिया जाग जाती है। एरिनिया इधर उधर देखने लगती है, तो आईने में वो राक्षस फिर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर नहीं पकड़ पाता है क्योंकि वो एक भ्रम था। इस तरह से दिखाया जाता है कि वो राक्षस उसे पकड़ने की कोशिश करता, पर यहाँ पर सारी घंटियाँ बजने लगती है और एरिनिया अपनी जादुई की शक्ति की मदद से उन सबको, फादर को बचा लेती है। फादर जिस कब्र में था वो उस कब्र को खोद लेती है और उस कब्र में तभी वो राक्षस वो फादर को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो बच जाती है, वो बच जाता है फादर, और इस तरह से उसे बचा लेती है। वो फादर को ऊपर निकाल देती है और इस तरह से दिखाया जाता है कि फादर बच जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है फिर से खून ताज़ा होता है, क्योंकि यह जगह श्रापित होती है, इसलिए वो अंदर जाते हैं। फादर अंदर जाते हैं और इस तरह से दिखाया जाता है कि वह उसे फिर उस लेडी को, मदर सुप्रिया नामक लेडी को फिर पुकारने लगते हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं था। एरिनिया वहाँ जाती है उस चर्च में और तभी यहाँ पर उनको एक सिस्टर दिखाई। सिस्टर उससे बताती है कि यहाँ पर कोई भी हमारी 24 घंटे प्रार्थना चलती रहती है, यहाँ पर कोई भी हमारी उसको नहीं रोक सकता, हमारी प्रार्थना को, चाहे तुम भी क्यों ना हो। पर उसके बारे में सारी बातें बताती है। मदर सुप्रिया से जानने बताती है एक समय पहले जब उस समय एक राक्षस को जगाने की कोशिश करता है एक आदमी, तो वो कहानी उसके बारे में, तो वो राक्षस उस आदमी की मदद से बाहर निकल आता है और इस तरह से वो राक्षस उसको पकड़ लेता है और उसके मार देता है। तभी वह उन सब के, वो अच्छाई के रक्षकों ने उन सबको बंद कर दिया उस ताबूत में, उस जगह पर। तभी वर्ल्ड वॉर के दौरान वो फिर से बमबारी के चक्कर में वो फिर से जाग उठा और इस तरह से वो फिर से टूट गया वो श्राप। और एक दिन वो किताब पढ़ रहे होते फादर बक, तो फादर बक उन सब मदर सुपीरिया को देखते, तो मदर सुपीरिया ना हो के बल्कि अब वो एक राक्षस होती है जो कि उसका हाथ पकड़ लेती है, पर वो हाथ ना हो के बल्कि एक राक्षस का हाथ होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसे अजीब अजीब यहाँ पर चीज़ें दिखाई देती है। कभी डैनियल दिखाई देता है, डैनियल से पीछे पकड़ने लगता है और अपने बारे में पूछने लगता है, उसे मारने की कोशिश करता है। तभी सिस्टर दिखाई देती, फादर वहाँ से भाग जाते हैं और तभी यहाँ पर वो दूसरे कमरे में उसे फिर राक्षस दिखाई देता है और राक्षस देख मार देता है और गोली से उड़ा देता है। यहाँ पर फैंची आ जाता है और तब यहाँ पर उस एरिनिया को एक सपना आता है और एरिनिया उस सपने को देखती है जो कि एक मदर सुपीरिया रास्ता दिखा होता है। तब यहाँ पर एक नन यहाँ पर प्रार्थना कर रही होती, नन ना होकर बल्कि उसका ब्रह्मजाल होता है। वो राक्षस फिर से वहाँ पर, और फिर इस तरह से फांसी वाला सीन भी दिखाया जाता है, बल्कि वह एक कुर्बानी होती है, उसे यहाँ पर पता लग जाता है। इस तरह से दिखाया जाता है वो उसको ढूंढने के जाती है, वो राक्षस उसे अपने पीछे बुलाती है और इस तरह से दिखाई देता है कि वो उस राक्षस सामने आ जाता है और राक्षस को सामने देखकर वह बहुत घबरा जाती है। इस तरह से वो हक्का बक्का रह जाती है और इस तरह से वो बचने की कोशिश करती है, पर राक्षस का ब्रह्मजाल आगे बढ़ता रहता और वो उसे मारने की कोशिश करती। तभी वो कहती चुप रहो, देखो यहाँ पर चुप रहना। और वो सभी देखता है कि वहाँ पर नन प्रार्थना कर रही है। तभी देखता है कि एक नन की बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। दरअसल जिस नन ने उसका मुंह कि चुप रहने के लिए कहा था वो वही थी, वो उसे भी मार दिया था उसने, उस राक्षस ने। इस तरह से दिखाया जाता है कि अब वो बाकी सब नन वहाँ पर आ जाती हैं और प्रार्थना करने लगती। दरअसल एक ब्रह्मजाल होता है जो कि इस राक्षस ने फैलाया होता है और इस तरह से सभी को उधर उधर फेंक दिया जाता है और राक्षस फिर फेंकने लगती है, उसके पीछे क्रॉस का चिन्ह बनाने लगती है, पर उससे बहुत पेन होने लगता है। इस तरह से दिखाया जाता है कि वह उसके कपड़े फाड़ देती है, पर वो राक्षस फिर से आ जाता है फिर। और वहाँ पर देखा हम सब नन यहाँ पर प्रार्थना कर रहे, फैंची और बक फादर को बता रहे होते कि हम यहाँ पर सब प्रार्थना करें, पर वहाँ पर कोई नहीं होता है। दरअसल ये सब उस राक्षस का ब्रह्मजाल होता है, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। इस तरह से दिखाया जाता है कि अब वहाँ पर वो प्रार्थना और शैतान फिर जीवित हो उठा है। इस तरह से दिखाया जाता है जो अब कब मम्मी में थी, जो अब राक्षस थी, वो अब मर चुकी है।
लेकिन अब इस तरह से दिखाया जाता है कि वो राक्षस में बदल चुकी है और फादर को मारने की कोशिश की, और इस तरह से फादर ने फेंची ने उसे गोली मारी, और इस तरह से दिखाया जाता है कि अब वो ये सब शैतान अब ताकतवर हो चुका फेंची को, और फादर बक को बताती है दरअसल उसने वो कुर्बानी नहीं बल्कि एक कुर्बानी थी यह बात, और उसने बताया था कि अपनी रूह को और अपनी उसको उस राक्षस को मत देना वरना वो राक्षस फिर जी उठेगा। जिस तरह से फेंची ने जो देखा था वो कोई और नहीं बल्कि वो सच था, ये फादर को बताती है। हमें इस मदर सुपरिया की रास्ता दिखाएगी, वहाँ चलना होगा। तभी यहाँ पर एक सूरज की रोशनी की टाइप यानी कि एक रोशनी चमक रही होती है जो कि एक चाबी की एक ताला होता है जहाँ पर कि जीसस का खून लगा होता है। वहाँ दिखाई देता है कि जीसस खून एक उसमें कैद होता है। तभी यहाँ पर दिखाई जाता है कि जीसस का खून के लिए वो चाहते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वही चीज़ जहाँ पर कि अब भगवान की शक्तियाँ नहीं चलती है बल्कि राक्षस की शक्तियाँ यहाँ से शुरू होती है। इस तरह से दिखाता है हम सबको फाइट करनी होगी, हम सब तैयार हैं एक्शन के लिए, और इस तरह से दिखाया जाता है आप लोग भी तैयार हो जाओ। फिर वो राक्षस फिर उसके पीछे आ जाता है उस नन के पीछे, और नन के जैसे पीछे मुड़ते हैं तो सामने से एक राक्षस फिर अटैक कर देता है उसको मारने के लिए। इस तरह से दिखाया जाता है वो उस बहुत देर तक लड़ती रहती और गलती से एरिनिया एक कमरे में जा पहुंचती है और वो क्रॉस के बीच में फंस जाती है। दरअसल यहाँ अंधेरा होता है इसलिए वो क्रॉस के बीच में फंस जाती है। तभी यहाँ पर बाकी सब मरे हुए लोग उनके सामने प्रतीत होते रहते हैं और इस तरह से वो राक्षस के रूप में बदल जाती है। और फेंची वहाँ पर अपने पीछे वगैरह देखता है तो देखता है कि फादर के पीछे भी वो राक्षस लगे होते हैं। इस तरह से फादर को भी मारने फादर एक क्रॉस का चिन्ह बना के उसको पीछे कर देता है। इस तरह से दिखाया जाता है कि अब फेंची को भी डरने लगने लगता है। फ्रेंची देखता है कि अब वो मुर्दे हैं जैसे थोड़ा थोड़ा हिलते, तभी वो उस बड़ी यानी कि उसके पास जाता है, वो एरिनिया के पास आता तो एरिनिया एक राक्षस में तब्दील हो चुकी थी कुछ ही समय के लिए। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर से वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसे वो क्रॉस का खून लगा था वो पीछे हट जाती है, उसकी आत्मा फिर से वहाँ से उस शरीर से विमुक्त हो जाती है। और इस तरह से दिखाया जाता है कि वो उसका गला दबाने की कोशिश करती है, उसे पानी में भी मारने की कोशिश करती है। और इस तरह से बहुत चीज़ें उसे क्रॉस का चिन्ह दिखाते पर बक फादर नाकाम होते हैं। तभी वो उसे मारने की कोशिश करते। दरअसल उसने अपना मुंह में सारा खून ले लिया होता है और वो टूटा हुआ होता है और इसे देखकर वो बड़ी हैरान हो जाता है और राक्षस तभी उसके मुंह पे वो खून मार देती और सारा कुछ यहाँ जो भी वगैरह वगैरह था वो सब कुछ बदल जाता है। इस तरह से वो सारा बदल जाता है और यहाँ पर वो राक्षस फिर से जहाँ से आया था वहीं चले जाता है। इस तरह से वह राक्षस बहुत पेन झेल रहा होता है। इस तरह से दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर वो राक्षस अब खत्म हो चुका है। अब वो कहते तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो सभी जो भी मरे हुए लोग थे उनको दफना कर वहाँ से निकल ही रहे थे। दोस्तों ये मूवी द नन मूवी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब एंड में फेंची को दिखाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।